हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितने भी कोशिश कर लें पर वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वो हमें देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को कर लें और बच जाएं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से भला कैसे बचेंगे। वहाँ पर किसी भी वकील की कोई बहस नहीं चलती, ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की कोई सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं तब तक सब कुछ सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या बुरे कर्म करते हैं वो वक्त आने पर ही फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना फिर व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए जाते हैं, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक दिन एक महान पाप हो गया। क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा घर आए। शांत होते ही उनको अपने इस दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वो समय तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल भुगतना ही पड़ा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड देने की बात कही। उन्होंने कहा, मेरा बल, मेरी समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के इस क्रोध अग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को भी दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भी भगवान से कोई सिफारिश नहीं करवाई, न ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का ही दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई भी राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपनी राजशाही के घमंड में आकर के ऐसा कोई दुष्कृत्य न करें। इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने कर्म से नहीं भागे और उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वो भागने की कोशिश भी करते तो भी कर्म अपना फल दे बिना उन्हें नहीं छोड़ता। प्यारे सज्जनों, कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज साहब रहा करते थे। वो ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और धर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जब सुबह सुबह टहलने के लिए निकले तब उन्होंने देखा एक व्यक्ति बहुत जोर से भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए एक व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसके शरीर पर घाव करता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी और वो खूनी भाग गया। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा। जज साहब घर गए, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिरकार उनकी ही कोर्ट में तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में वो मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी तो कोई और है। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो ये नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि ये व्यक्ति बेकसूर है,
लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता। उसमें न्यायाधीश अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कह सकता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ ही खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी बाहर घूम रहा और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास आते ही वो नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर ही मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके कोर्ट में मुझे खूनी साबित कर दिया। तब जज साहब ने कहा, यह हकीकत मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इस मामले को कानूनी रूप में मैं नहीं ला सकता क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही मैंने तुम्हें अकेले में अपने चैम्बर में बुलाया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इस बात का तो मुझे बिल्कुल सही से जवाब देना। मेरा सवाल यह है, क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून किया था या फिर उतना ही बड़ा कोई और अपराध किया था? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुका करके कहा, जज साहब मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, इसीलिए मैं निर्दोष साबित छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं तो बेकसूर हूँ, फिर भी सजा मिल रही। जब साहब को समझ में आ ही गया कि भगवान ने कर्म के नियम में कोई चूक नहीं की। पहले 2 खून के समय इसके पुण्य के कर्म का फल चल रहा होगा, इसीलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई। और जब पुण्य खत्म हुआ तो पहले के किए खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप में बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दिला दी। प्यारे सज्जनों, चाहे तुम्हारे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उनका फल तुम्हें एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने द्वारा किए गए कर्मों को हमेशा याद रखो और ये विचार करते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच ही है कि तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुमको ही भुगतना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण बेशकीमती, इसलिए बुरे कर्म करने के साथ जीवन को व्यर्थ न जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन तुम्हें ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, चाहे कोई इस बात पर विश्वास करे या न करे, लेकिन ये 100% सत्य है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करता है और उसके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। ये जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कर्म करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे और हमारा इस संसार में आने का मकसद भी पूरा हो सके।